बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बयान करूँगा सीरत हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हो हिस्सा दोइम। सामाईन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिल समुंदर की तरफ एक लश्कर भेजा। इसका अमीर अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाया। इसमें 300 आदमी शरीक थे। खैर, हम मदीना से रवाना हुए और अभी रास्ते ही में थे कि राशन ख़त्म हो गया। जो कुछ बच रहा था अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो के हुक्म से जमा किया गया तो वो 2 थैले खजूरों के जमा हो गए। अब अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो हमें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इसी में से खाने को देते। आखिर जब ये भी ख़त्म होने के करीब पहुंच गया तो हमारे हिस्से में सिर्फ एक एक खजूर आती थी। वाहब ने कहा, मैंने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा कि एक खजूर से क्या होता रहा होगा। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, वो एक खजूर भी गनीमत थी। जब वो भी ना रही तो हमको इसकी कदर मालूम हुई थी। आखिर हम समुंदर के किनारे पहुंच गए। वहाँ क्या देखते हैं कि बड़े टीले की तरह एक मछली निकल कर पड़ी है। इस मछली को सारा लश्कर 18 रातों तक खाता रहा। बाद में अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो के हुक्म से इसकी पसली की 2 हड्डियाँ खड़ी की गईं। वो इतनी ऊंची थीं कि ऊंट पर कचावा कसा गया इनके तले यानी नीचे से निकल गया और हड्डियों को बिल्कुल नहीं लगा। सही बुखारी हदीस नंबर 4360। सामाईन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक दफ़ा हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो के पास 4000 दिरहम और 400 दिनार बेचे। कासद से फरमाया, देखना कि वो क्या करते हैं। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो ने इन्हें तकसीम कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में मरवी है कि इन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग किस चीज़ की ख्वाहिश करो। वो एक ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि ये घर सोने से भरा हुआ हो और मैं इसको अल्लाह की राह में सदका कर दूं। एक और ने यूँ कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये मकान हीरे जवाहरात से भर जाए और मैं इसको अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फिर फरमाया, तुम और कोई ख्वाहिश करो। इन्होंने कहा, मज़ीद हमें समझ नहीं आ रही कि क्या ख्वाहिश करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि ये घर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत सालम मौला अबू हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत हज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे लोगों से भरा हुआ हो। अल-मुस्तदरिक हाकिम हदीस नंबर 5005। सामाईन, साबित बिन हज्जाज कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अगर मैं अबू उबैदा बिन जराह को पाऊँ तो बग़ैर मशवरा किए इनको खलीफा मुकर्रर कर दूँ, और अगर मुझसे इस बात पर पूछा जाए तो मैं कह दूँगा कि मैंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन को खलीफा मुकर्रर किया। अल-मुस्तदरिक हाकिम हदीस नंबर 5165। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो को बहरीन भेजा, वहाँ का जायज़ा लेने के लिए भेजा। वो माल लेकर आए। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ग़ज़वा बदर से लेकर ओहद, खैबर, खंदक, बनु क़ुरैज़ा, फ़तह मक्का के साथ साथ दीगर ग़ज़वात में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत करते रहे। बैतुर रिज़वान की भी सआदत हासिल की। सामाईन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल अल कसद सरिया की तरफ 40 आदमी देकर आप रज़ी अल्लाह अन्हो को भेजा। इस तरह
ذات السلاسل میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک لشکر بھیجا۔ اس عظیم جرنیل سے نے جنگ یرموک، فتح دمشق، فتح حمص اور لازکیہ میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 18 ہجری کو اردن میں طاعون امواس میں ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2830۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور اپنے بھائی اشفاق احمد کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔